नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो आज हल करते हैं कक्षा 9 की गणित अभ्यास 11.1 का सवाल नंबर 6 से। तो इसके पहले मौखिक सवाल थे जो कि बताए जा चुके हैं, तो वो कुछ खास भी नहीं है। तो अब देखते हैं यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं यहाँ से शुरू होते हैं। तो इसके पहले अब मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि यदि चैनल हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अब मैं बालाजी प्रकाशन का पूरा संपूर्ण हल उपलब्ध कराऊंगा, और वो भी बहुत जल्दी। तो इस बात के साथ अब हल करना शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। कह रहा है यदि एक त्रिभुज के सभी कोण बराबर हैं तब इनमें प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। यानी एक कोई त्रिभुज है, हम क्या मान लेते हैं, एक त्रिभुज है, ये ए बी और ये सी, इसके सभी कोण कह रहा है बराबर है। ठीक, तो हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं ये एक्स है, ये एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है ना, चूंकि बराबर है तो ये कंडीशन लागू हो जाएगी। अब देखो, तो करते हैं हल। हल में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 अंश। अच्छा, ये 180 अंश होगा क्यों, हमें रीजन पता है, ए एस पी टी। ये ए एस पी टी क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, और ये हम प्रूव करवा चुके हैं। ठीक है, तो यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये कंडीशन यहाँ पर लग गई। अब देखो, एक ए का मान कितना है, एक्स, प्लस कोण बी का मान ये भी एक्स है, प्लस कोण सी का मान ये भी एक्स है, और सब बराबर किसके हैं, 180 के। अब देखो 1 2 3, यानी ये हो गया 3x बराबर 180 अंश। तो 3 को बटे में भेज देते हैं, तो यहाँ से x आ जाएगा, x बराबर 180 बटे 3। तो डिवाइड कर दो, 3 एकम 3 तिछक 18, यानी ये x बराबर 60 अंश। ठीक, ये आ गया, और यही हो गया इस सवाल का आंसर। यहाँ से कह सकते हैं अतः प्रत्येक कोण बराबर ये 60 अंश, और यही आंसर है। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखो सातवां सवाल। सातवां सवाल कह रहे हैं यदि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। क्या करते हैं, हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है ये, और कहा है समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण बराबर हैं, यानी ये समकोण त्रिभुज हुआ। ठीक, और दो न्यून कोण ये और ये, नाम देते हैं त्रिभुज का ए बी सी, यानी ये x मान लिया और ये भी x मान लिया। ये दोनों क्या का है, बराबर है। तब कह रहा प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। ये कितने अंश का होगा, 90 अंश का, यानी समकोण 90 अंश का होता है। तो अब लगा देते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 अंश। कारण दे देंगे ए एस पी टी। अब देखो ए का मान क्या है, एक्स, प्लस कोण बी का मान 90 अंश। तो यहाँ हम, चलो अभी कोण बी लिख देते हैं, प्लस कोण सी क्या है, एक्स बराबर 180 अंश। चलो अगली बार इसको रख देते हैं। तो देखो 1 1 2, यानी ये 2x प्लस कोण बी का मान कितना है, 90। चूँकि समकोण है तो समकोण का मान 90 अंश होता है, बराबर 180। 90 को उधर भेज दो, तो ये 2x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 90। तो यहाँ से 2x बराबर बचेगा 90। तो 2 से 2 को बटे भेज दो, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 90 बटे 2। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी x बराबर आ गया 45 अंश। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं अतः प्रत्येक कोण या के दो न्यून कोण बराबर हैं। प्रत्येक न्यून कोण ज्ञात कीजिए, है ना, ये कहा था।
तो हम कहेंगे प्रत्येक न्यून कोण बराबर क्या था, x माना था, x, तो x बराबर कितना आ गया 45 अंश, और यही हो गया आंसर। ठीक, तो अब देखेंगे अगला सवाल। 8वां सवाल कह रहा है एक त्रिभुज के कोण 2:3:7 के अनुपात में है, त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो चलो हल करते हैं। हल में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं एक त्रिभुज हो गया हमारा ये ए बी सी। ठीक, नाम दे देते हैं ए बी सी। अब देखो हमें अनुपात दिया है, यानी पहला कोण क्या होगा ए, दूसरा बी और तीसरा सी होगा। तो ए को कितना मान लें, अनुपात है, जब भी अनुपात मिले तो हम अनुपात में मान लेते हैं कोई चर लेकर के। जैसे पहला अनुपात कितना है 2, तो इसको मान लेंगे ये कोण 2x। दूसरा अनुपात है 3, तो ये हो जाएगा 3x। और चौथा अनुपात है 7, तो ये इसको मान लेंगे 7x। बस अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या है, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश, इसलिए क्या हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कारण दे देंगे बगल में ए एस पी टी, या हिंदी में लिख सकते हो कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखो ए का मान क्या है 2x प्लस कोण बी का मान है 3x प्लस कोण सी का मान है 7x, और बराबर सब कितना 180 अंश। अब देखो 3 2 5 7 5 12, यानी ये 12x बराबर आ गया 180। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 180/12। 12 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 15, यानी यहाँ से x का मान आ गया 15। अब देखो इसलिए कोण ए बराबर क्या होगा, कोण ए कितना माना है x के 2x के, कोण ए बराबर 2x यानी 2 इंटू 15, x का मान 15 आ गया, रख दिया, तो 15 दूना 30। अब कोण बी क्या है 3x है, तो 3x, तो 3 इंटू एक्स का मान है 15 बराबर 15 तय 45। और कोण सी है 7x, तो ये 7 इंटू एक्स का मान है 15, तो 15 सत्ते 105। और यही हो गए इस सवाल के आंसर। तो अब देखेंगे अगला सवाल। चलो अब 9वां सवाल कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस बी प्लस कोण बी बराबर 65 अंश तथा कोण बी प्लस कोण सी बराबर 140 अंश, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, चूँकि कहा है त्रिभुज एबीसी में, तो नाम दे देंगे इसका ए, ये बी और ये सी। ये कोण ए है, ये बी है, ये सी है। अब हमें क्या दिया है कोण ए प्लस कोण बी बराबर 65 अंश। ठीक, इसी को समीकरण 1 कह देते हैं। और क्या दिया है, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 140 अंश। समीकरण 2 हो गया। ठीक, इतना दिया है, और तो कुछ दिया नहीं है। अब देखो, अब ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, यानी ये त्रिभुज है। देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का अंतर योग कितना होगा 180 अंश। तो लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कारण दे देंगे ए एस पी टी। ठीक है ना। अब देखो कोण ए का मान अब इतना हो गया, खैर इसको समीकरण हम 3 कहेंगे। अब देखो समीकरण 1 से कोण ए प्लस कोण बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो समीकरण 3 में रख देते हैं। अब देखो ये ए और ये बी, इसका मान टोटल में कितना दे रखे हैं 65।
तो हम इसके स्थान पर 65 रख सकते हैं, प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इसको इधर भेज दो तो यहाँ से कोण सी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 65। तो ये कोण सी बराबर आ जाएगा, घटा दो भाई, तो ये बचेगा 115। ठीक। अब समीकरण 2 से b प्लस सी का मान दे रखा है, तो अब b प्लस सी का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से कोण b प्लस कोण c का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रख दो भाई। तो समीकरण 3 क्या है, ये देखो a प्लस बी, तो ये कोण a प्लस, अब देखो ये b प्लस सी है, तो b प्लस सी का मान हमें दे रखा है 140, तो 140 बराबर कितना आ जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से कोण a बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस का 140, यानी कोण a बराबर आ जाएगा केवल 40 अंश। ठीक, ये इतना, ये देखो a का मान आ गया। अब हमें मान और भी चाहिए, किसका किसका, प्रत्येक कोण का था। तो a का आ गया, b का आ गया, c का बचा। तो c का निकालने के लिए क्या करें, ये जो a है और b का हम निकाल ही चुके हैं, तो समीकरण 2 से क्या करें, समीकरण 2 में b का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में कोण b का मान रखने पर रख देते हैं। तो समीकरण 2 देखो है क्या, कोण b प्लस कोण c बराबर 140 अंश है ना, तो कोण b का मान आया ही नहीं है। तो समीकरण 2 में हम b का ना रख के c का रखते हैं भाई, ठीक है ना, ये c है। तो अब b का क्या याद करना है कुल ना करके, तो b का आ जाएगा। तो कोण ये b प्लस कोण c का मान कितना है, ये देखो है 115 बराबर 140, तो इसको इधर भेज दो, ठीक है ना, तो ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ से कोण b बराबर कितना आ जाएगा 140 माइनस 115, तो ये कोण b बराबर आ जाएगा केवल 25। और यही इस सवाल का पूरा आंसर हो जाएगा। आशा आप अच्छे से बस समझ लेना है और हल तो हो ही जाएगा। तो अब देख लेते हैं अगला नंबर सवाल। अब देखो अगला सवाल कह रहा है, त्रिभुज ABC में यदि कोण B बराबर 76 अंश तथा कोण C बराबर 48 अंश है तो कोण A ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक त्रिभुज दे रखा है जिसका नाम दे रखे हैं ABC। तो ये हमने एक त्रिभुज बनाया, नाम दे दिया ABC। अब देखो कहा है कोण B बराबर 76 अंश, यानी कोण B ये है और ये दे रखा है 76 अंश, और कोण C 48 है, यानी ये है 48 अंश। तो कह रहा है कोण A ज्ञात कीजिए। ठीक, तो लगा देते हैं त्रिभुज ABC में क्या है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कारण दे देंगे ASPT, ठीक है ना। जब भी त्रिभुज का योग गुण लगे तो ये हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। अब देखो कोण A तो ज्ञात ही करना है, तो प्लस कोण B का मान कितना है 76 प्लस उसका है 48 बराबर 180 अंश। तो ये कोण A प्लस, अब देखो 8 6 14, 14 की 4, 7 4 11 1, ये 12 यानी 124 बराबर 180 अंश। इसको इधर भेज देंगे तो ये कोण A बराबर 180 माइनस का 124, तो ये कोण A बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से बच आ जाएगा 56 अंश घटाने पर। ठीक, तो ये आ गया और यही हो गया
आंसर। ठीक है ना। अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखो अगला नंबर 11वां क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी बराबर 105 तथा कोण सी बराबर 50 अंश है तो कोण ए ज्ञात कीजिए। सेम ऊपर वाले की तरह है, इसमें भी क्या है, ए बी सी त्रिभुज दिया गया है तो हम बना लेंगे त्रिभुज ए बी सी। अब देखो कोण बी बराबर कितना है, 105 अंश। ठीक, कोण सी बराबर कितना, ये 50। ठीक, और कोण ए ये वाला पूछा गया है तो इसमें भी क्या करेंगे, बिल्कुल जैसा ऊपर किया वैसा इसमें भी। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में यानी तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, यानी हम लिख लेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। और कारण जरूर देना है ए एस पी टी। ठीक, तो कोण ए का मान तो ज्ञात ही करना है, तो कोण ए प्लस कोण बी देखो कितना है 105 प्लस कोण सी 50, 50 ही तो है एक बार, हाँ 50, और बराबर सब कितने के 180 के। तो अब देखो इनको हम जोड़ लेंगे 5, अब फिर ये 5 155, यानी कोण ए प्लस 155 बराबर 180। 155 के इधर भेज दो तो कोण ए बराबर 180 माइनस 155 आ जाएगा। तो यहाँ से कोण ए बराबर आ जाएगा 25 अंश। और यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब अगला सवाल कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोणों के योग तीसरे कोण के बराबर है, तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, नाम देते हैं ये कोण ए बी और ये सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है, यानी इसमें कोण ए प्लस बी कुछ भी हम मान लें वो तीसरे कोण के बराबर है। ठीक है ना। तो अच्छा इनके तीन हमें इस प्रकार से दे रखे हैं, मान लेते हैं पहले दो कोणों का योग, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या दे रखा है, कोण सी। ये इतना हमें ये दिया है। ठीक, ये सवाल में एक है ना, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। ठीक, अब देखो आप ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 अंश। कारण दे देंगे ए एस पी टी। अब देखो ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है सी, तो यहाँ हम रख सकते हैं कोण सी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो देखो यहाँ से हो जाएगा ये 2c बराबर 180 अंश। तो यहाँ से c बराबर आ जाएगा 180 बटे 2, 2 9 18 है ना। तो यहाँ से ये कोण जरूर लगाना, तो कोण c बराबर 90 अंश, यानी यही आंसर हो जाएगा। ठीक, सी ही हमसे पूछा गया था। अब 13वां सवाल कह रहा है यदि एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, कोण ज्ञात कीजिए। तो एक हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखो बना लिया एक त्रिभुज, नाम दे दिया ए बी सी। अब हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी अनुपात में दिया हो तो हम मान लेते हैं, जैसे पहला अनुपात कितना है 2, तो ये कोण मान लेते हैं 2x। दूसरा क्या है 3, तो इसको मान लेता है 3x। और ये 4 है तो इसको 4x, किसी भी चर के साथ हम मान लेते हैं। तो मान लिया। अब देखो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में हमें पता है तीनों अंतःकोणों को 180 अंश होता है, तो लगा देंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए का मान क्या है 2x,
कोड बी का 3x प्लस कोड सी का 4x बराबर 180 अंश। अब इनको जोड़ लो, 3 2 5 4 9, यानी 9x बराबर 180 अंश। ठीक, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 180 बटे 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी x बराबर आ गया 20। x का मान 20 आ गया। तब देखो कोण a का मान निकालेंगे। कोण a बराबर, a का बराबर कितना है 2x, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 20, तो बराबर आ गया 40। कोण b बराबर, देखो b बराबर कितना है 3x, तो ये बराबर आ जाएगा 3 इंटू एक्स का मान है 20 बराबर 60। और कोण c बराबर कितना मान है 4x, तो 4 इंटू एक्स का मान है 20, तो बराबर 20 चौक 80। और यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।